अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यूईटी के 2024 स्कॉलरशिप की सारी अपडेट्स दूंगा। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग अपनी रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेंट को। अगर आप लोगों को अप्लाई करते हुए कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी आपका इशू है तो अब ये यूईटी वालों ने एक नया इधर फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप लोग अपनी जो कंप्लेन है उसको यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। एक चीज़ ये होगी। दूसरा, आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि डाउनलोड्स में जाएंगे तो ये इनका न्यू प्रोस्पेक्टस भी आ चुका है और नीचे इन्होंने 2024 के लिए एडमिशन फॉर्म्स भी दे दिए हैं। मगर ये एडमिशन फॉर्म उस वक्त आपके काम आएंगे जब आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा और आप लोगों ने अप्लाई करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, तो लिहाजा अभी ये एडमिशन फॉर्म्स आपने इनको नहीं करना। अब ये प्रोस्पेक्टस के अंदर मैं आप लोगों को स्कॉलरशिप वाले पेज पर लेकर जाता हूँ। पहले मैं आपको ये स्कॉलरशिप वाला पेज सारा बता भी देता हूँ। 184 पेज है प्रोस्पेक्टस का। यहाँ पे अब आप देखें इन्होंने सारी स्कॉलरशिप पॉलिसीज बताई हुई हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया हुआ है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए ए टू एस ये जो कैटेगरीज हैं ये एलिजिबल नहीं होंगी। फिर वो कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड स्टडी मॉडल, तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए कुछ वर्क होता है। एफ ए एंड सी एस एक ऑफिस है उधर यूईटी के मेन कैंपस में, तो वहाँ पे ही आप लोग स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं। तो कोई ये 10 आवर्स पर वीक आपको काम भी वहाँ पे देते हैं। ऑफिस वर्क हो सकता है, इन्वायरमेंटल कुछ भी वर्क हो सकता है, तो उसके थ्रू आप लोगों को फाइनेंशियल एड मिलती है। 50% आपकी ट्यूशन फी जो है वो उसमें आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है, वो आप लोगों की ऑफ हो जाती है। अच्छा, अब इसी तरह स्कॉलरशिप आगे ये पीटीएपी एंड कल्चरल एक्सचेंज स्कॉलर्स भी हैं, जिस तरह ये इंटरनेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर, ये इन दो कैटेगरीज के लिए, तो इनको भी आप लोगों ने देख लेना है। डिसेबल स्टूडेंट्स और बलोचिस्तान डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए भी इन्होंने स्कॉलरशिप रखे होते हैं। जिस तरह ये आप पढ़ सकते हैं कि ऑल चार्जेस कैटेगरीज एज फीस चार्जेबल by the university are waived of बलोचिस्तान डोमिसाइल स्टूडेंट्स एंड डिसेबल स्टूडेंट एडमिटेड अंडर, तो ये दो कैटेगरीज के तहत आप लोगों को ये मिलता है। एफएनसीएस के अंदर अप्लाई करना होता है। ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप हैं जो A1 कैटेगरी में होते हैं, और जो फाटा डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, तो ये भी आप लोगों को आप देख सकते हैं कि सारी स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा यूटी के अंदर अवेलेबल है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है वो मेरिट है। अगर आप लोगों ने एक सेमेस्टर में टॉप पोजीशंस इन्होंने रखी होती हैं 2 या 3, तो जो स्टूडेंट्स एक डिपार्टमेंट में पहली 3 पोजीशंस पे आते हैं तो उनको टोटली ट्यूशन फ़ी उनकी ऑफ कर दी जाती है। और ये मतलब काफ़ी, मगर वो उस सेमेस्टर तक की होगी, फिर अगले दूसरे सेमेस्टर में भी आपको अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स भी ये स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो ये मेरिट स्कॉलरशिप भी एक इनका है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। और एक चीज़ याद रखें कि एट ए टाइम एक ही स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल एड भी मिल रही है, मेरिट स्कॉलरशिप भी है, तो एट ए टाइम एक ही स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा एचईसी के नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं, तो अब आप लोगों ने ये, अच्छा, ये जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है ना, ये A2 कैटेगरी वाले भी इसमें एलिजिबल होते हैं। अगर आप A2 कैटेगरी बेसिकली सेल्फ सपोर्ट पे अगर आप लोगों का मेरिट कम भी है और इसकी फीस ज़्यादा होती है, तो अगर आप टॉप पोजीशंस में आते हैं तो आपको भी ये स्कॉलरशिप मिलती है। इसी तरह आप लोगों ने ये 184 पेज आगे खुद पढ़ लेना है, तो यहाँ पे आप लोगों को स्कॉलरशिप की तमाम इनकी पॉलिसीज़ का पता चल जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट्स भी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका यूईटी का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, या जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। अभी भी हमारे यूटी में बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने टॉप किया है। हम उनके रिजल्ट कंपाइल करके आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए, NET4 के लिए, NTS नेट के लिए, प्यास जीके के लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहें ताकि जो भी वीडियो हो वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।